फ्रेंड्स, मिडिल क्लास लोग पैसा तो कमाते हैं, फिर भी वो जीवन भर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि यह प्रॉब्लम इनकम का नहीं, प्रॉब्लम है प्रॉपर प्लानिंग या फाइनेंशियल नॉलेज न होने के कारण वो ये 7 बड़ी फाइनेंशियल गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे ये 7 बड़ी फाइनेंशियल गलतियां क्या है जो हमें फाइनेंशियली पीछे रखते हैं? और क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इन गलतियों को कैसे सुधारे जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बन सके? अगर नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमरे फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बने गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है मिडिल क्लास माइंडसेट रखना। हम जॉब करते हैं, सैलरी आते ही लोन की ईएमआई भरते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, फैमिली फंक्शन, फेस्टिवल शॉपिंग ये सभी बराबर करते हैं। फिर भी 20-30 साल बाद जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तब हमारा बैंक बैलेंस बहुत कम होता है, या कहे हम फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रहते हैं। ना हमारे पास कोई इमरजेंसी फंड होता है, ना पर्याप्त लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट की तो बात ही छोड़ दो। तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? आइए इन फाइनेंशियल गलती को समझते हैं जो हमें फाइनेंशियली पीछे रखती है। पहली गलती, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना। फ्रेंड्स, अगर हम मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट समझे तो उनके लिए जॉब करना सबसे सेफ है, क्योंकि टाइम पर सैलरी मिलती रहती है और इसी सैलरी से वो अपने परिवार का खर्चा पूरा करते हैं। पर सच ये है कि एक ही इनकम सोर्स सबसे बड़ा रिस्क है। जहां अमीर लोग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं, जैसे साइड इनकम, रेंटल इनकम या डिविडेंड से वो कमाते हैं, तो वही मिडिल क्लास लोग दूसरे इनकम सोर्स के बारे में सोचते ही नहीं, वो अपने सैलरी में खुश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एक सिंगल इनकम सोर्स है तो आप फाइनेंशियल रिस्क पर है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार पर फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। तो इसीलिए इस सिंगल इनकम सोर्स के साथ हर साल कम से कम एक नया एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ऐड करें। फ्रेंड्स, पहले इनकम सोर्स से घर चलाएं और दूसरे इनकम सोर्स से फ्यूचर बनाएं। दूसरी गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की। मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नया फोन, नई कार या घर लोन पर ले लेते हैं और लोन की ईएमआई भरते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकम बढ़ने पर भी सेविंग्स नहीं बढ़ती। ये एक लाइफस्टाइल ट्रैप है जो मिडिल क्लास लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस गलती का आसान सोल्यूशन है बजट बनाने का 50-30-20 रूल। ये 50-30-20 रूल को अपनाएं। इस रूल के हिसाब से आपके इनकम का 50% नीड्स या इसेंशियल्स यानी जीवनावश्यक खर्चों पर खर्च करें। ये वो खर्च है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे राशन, किराया, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, यूटिलिटी बिल या पेट्रोल या डीजल का खर्च। इनकम का 30% वांट्स में यानी इच्छाएं या खुशियों के खर्च में। ये वो खर्च है जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं, पर ये आपके जीवन को आरामदायक और खुशहाल बनाते हैं, जैसे बाहर खाना खाने जाना, शॉपिंग करना, महंगे गिफ्ट खरीदना या मूवी देखना। और इनकम का 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये रूल सरल और लचीला है। आप अपने खर्चे और इनकम के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रूल आपको बचत को प्राथमिकता देता है और आपको आर्थिक स्थिरता देने में मदद करता है। तो अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए इस 50-30-20 रूल को जरूर अपनाएं। तीसरी गलती, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इंडाउमेंट या ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं जहां रिटर्न 5 से 6% का होता है और उसी को वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि इंश्योरेंस का काम है उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना और इन्वेस्टमेंट का काम है उनकी वेल्थ को बढ़ाना। तो इसी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करना ये सबसे बड़ी गलती है और इसका सॉल्यूशन है सबसे पहले एक प्योर टर्म प्लान ले।
टर्म प्लान आपके न होने पर आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। दूसरा, एक हेल्थ प्लान ले। हेल्थ प्लान आपके मेडिकल इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स बचाए रखता है। और तीसरा, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। बेस्ट वे है एसआईपी के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। गलती नंबर 4, इन्वेस्टमेंट लेट शुरू करना। मिडिल क्लास लोग सोचते हैं अभी खर्चा ज्यादा है, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। इस वजह से इन्वेस्टमेंट को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से पैसा बढ़ने के लिए जो टाइम चाहिए या कंपाउंडिंग के लिए जो टाइम चाहिए उतना नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनका पैसा उतना ग्रो नहीं करता है। अगर हम 25 साल की एज में 5,000 रुपए की एसआईपी और 35 साल के एज में 5,000 रुपए की एसआईपी के रिजल्ट्स को देखें तो उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हम मान के चले इन एसआईपी पर 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक यानी 60 साल में 25 साल में शुरू की गई एसआईपी 2,75,00,000 रुपए से ज्यादा का फंड तैयार कर सकता है। तो वही 35 साल में शुरू की गई एसआईपी सिर्फ 85,11,000 रुपए का फंड ही बना पाता है। इस उदाहरण से क्या समझे? टाइम ही सबसे बड़ा पैसा है। तो इस गलती या समस्या का सिंपल सॉल्यूशन है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। चाहे 2,000 रुपए के ही एसआईपी क्यों ना हो, शुरुआत करो, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए, अमाउंट नहीं। मिडिल गलती, इमरजेंसी फंड ना बनाना। फ्रेंड्स, एक बार सोच के देखें कि आपके लाइफ में कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, जॉब चले जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे हालात में आपकी इनकम बंद हो जाएगी। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, इनकम आना बंद हो सकता है पर घर के खर्चे शुरू रहते हैं, तो ये इमरजेंसी फंड इन्हीं घर खर्चों को पूरा करने में मदद करता है। तो इसीलिए आप एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं और ये इमरजेंसी फंड इतना होना चाहिए कि आपके घर खर्चे कम से कम अगले 6 महीने तक पूरे हो सके। गलती नंबर 6, फाइनेंशियल नॉलेज को इग्नोर करना। फ्रेंड्स, हम इंजीनियरिंग सीखते हैं, एमबीए करते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करें ये कोई नहीं सिखाता। इसी वजह से लोग टिप्स पर इन्वेस्ट करते हैं, फ्रेंड्स के कहने पर शेयर्स या कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग रिस्क प्रोफाइल होती है। याद रखें, फाइनेंशियल नॉलेज के बिना पैसा टिकता नहीं है। तो अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए हर वीक एक एजुकेशनल वीडियो देखिए। फाइनेंशियल बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, आई विल टीच यू टू बी रिच या साइकोलॉजी ऑफ मनी को पढ़े और अपना फाइनेंशियल प्लान लिखित में बनाए। और गलती नंबर 7, एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदना। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है मिडिल क्लास लोग इनकम शुरू होते ही सबसे पहले क्या खरीदते हैं? कार, लग्जरी गैजेट्स, ये सब ईएमआई पर यानी लोन पर खरीदते हैं, मतलब लायबिलिटी खरीदते हैं। लेकिन असेट्स जो पैसा बना के दे सकता है वो नहीं खरीदते। रिच माइंडसेट वाले लोग पहले असेट खरीदते हैं फिर लायबिलिटी लेते हैं। इस समस्या का सॉल्यूशन है पहले असेट खरीदे फिर लग्जरी। तो पहले इन्वेस्टमेंट या एसआईपी फिर कार अपग्रेड। तो पैसा खर्च करने से पहले पैसे को काम पे लगाओ ताकि वो आपको और पैसा बना के दे। अगर आप भी अपने परिवार को टर्म प्लान से आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश कर भविष्य के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर 9975355099 पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन 7 फाइनेंशियल गलतियों को अवॉइड करते हैं और उनके सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं रियलिटी बन सकता है। इनकम कम हो सकती है पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचे, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले, एसआईपी के जरिए निवेश करें, एक इमरजेंसी फंड बनाइए और लायबिलिटी की जगह असेट खरीदे। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें।
फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।